हरे कृष्णा। आज हमारी चंदन यात्रा कथा श्रृंखला का अंतिम पड़ाव आ चुका है। हमें आशा है कि आपने पिछले 3 भागों का श्रवण किया होगा और उससे आनंद भी अर्जित किया होगा। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की इस जीवन यात्रा को देखते हुए किसी भी भक्त के मन में प्रेरणा होती है कि वास्तविक भक्ति वही है जो भगवान के लिए की जाए, निस्वार्थ, अपने किसी निजी हेतु के बिना। और ऐसे ही भक्ति और सेवा की शिक्षा देते हैं हमें अपने महान वैष्णव आचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो चलिए इस चंदन यात्रा कथा श्रृंखला को अंतिम रूप देते हुए आज की हमारी अंतिम कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की चंदन यात्रा की अंतिम कथा का आरंभ करते हैं। पिछले भागों में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरी गोवर्धन में गोपाल जी की आज्ञा अनुसार उनके प्राचीन विग्रह की स्थापना करवाते हैं। अनेक वर्षों तक झाड़ियों में रहने के कारण गोपाल जी के विग्रह के शरीर का तापमान अत्यंत गर्म था और उसे ठंडा करने के लिए स्वयं गोपाल जी माधवेंद्र पुरी को आदेश देते हैं कि वे माल्यवन से चंदन लेकर आए और उसका लेप उन्हें लगाएं। माधवेंद्र पुरी माल्यवन की यात्रा में रेमुना पहुंचते हैं और वहां भगवान उनकी इच्छा को पूरी करने हेतु उनके लिए खीर चुराते हैं। और जैसे ही माधवेंद्र पुरी को इस बात का पता चलता है वे भाव आवेश में आ जाते हैं और खीर का स्वीकार करते हैं। न सिर्फ खीर का बल्कि उस मिट्टी के मटके का भी। उसके बाद उनकी एक और यात्रा प्रारंभ होती है। उस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि शास्त्रों से प्रमाणित कथाएं आपको यहीं मिलेगी। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें अपनी प्रतिष्ठा विष्ठा के समान लगती है और इसलिए वे अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान से दूर ही रहते हैं। माधवेंद्र पुरी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उन्होंने सोचा कि कल सुबह रेमुना में सबको पता चल जाएगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई थी और फिर सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से शीघ्र ही चला जाऊँ। ये सोचकर माधवेंद्र पुरी उसी स्थान से गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन भगवान भी अपने भक्त को ऐसे ही कहाँ छोड़ते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा सदैव उस भक्त के साथ रहती है। और ये सिर्फ साथ नहीं, उसके आगे और माधवेंद्र पुरी के साथ भी यही हुआ। वे जगन्नाथपुरी पहुँचे उससे पहले ही उनकी प्रतिष्ठा और इस बात की सूचना वहाँ पहुँच गई थी कि किस प्रकार स्वयं भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की थी। माधवेंद्र पुरी ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रहों के दर्शन किए। उन्हें देखकर माधवेंद्र पुरी की आंखों में अश्रु छलकने लगे। उनके शरीर में रोमांच और कंपन होने लगा। कभी तो वे उन्हें देखकर नृत्य करते तो कभी वे ज़मीन पर गिर पड़ते। इस प्रकार दिव्य प्रेम की अनुभूति करते हुए उन्होंने जगन्नाथ जी की स्तुति की। महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसूरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवारः सजल जलदश्रेणिरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
माधवेंद्रपुरी की विख्याति के कारण आसपास के सभी लोग मंदिर में एकत्रित होने लगे उनके दर्शन करने के लिए। लोग अंदर अंदर बातें कर रहे थे। अरे अरे देखो, ये वही सन्यासी है माधवेंद्रपुरी जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ ने खीर का मटका चुराया था। हाँ हाँ, यही है वो। जरा देखो तो क्या तेज है उनके भाल प्रदेश पर। आहा, कितने भाग्यवान है ये माधवेंद्रपुरी और भगवान के कितने प्रिय भक्त हैं ये। चलिए चलिए, हम भी उनके दर्शन करते हैं। अरे भाई, साधु पुरुष के साथ का एक क्षण का संग भी हमारा उद्धार कर देगा। हाँ हाँ, चलो 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 दर्शन करने चलते हैं। लोगों की ये बातें सुनकर माधवेंद्रपुरी निराश हो गए। उन्होंने सोचा, अरे प्रभु, इस माया रूपी प्रतिष्ठा से बचने के लिए ही तो मैं रेमुना छोड़कर यहाँ आ गया था, लेकिन ये तो यहाँ भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो क्या मैं अब जगन्नाथपुरी छोड़कर भी चला जाऊं? नहीं नहीं, मेरे गोपाल जी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे उनके लिए इस प्रदेश से चंदन लेकर जाना है और उनकी आज्ञा को किसी भी स्थिति में मुझे पूरा करना होगा। हाँ, अब देखिए भगवान किस प्रकार अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं। जो भगवान के एक निष्ठ भक्त होते हैं वे अपने पास आने वाली सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं और माधवेंद्रपुरी ने भी यही किया। जब लोगों की भीड़ उनके पास एकत्रित होने लगी तो उन्होंने उपस्थित लोगों को गोपाल जी के प्रकट होने की घटना कह सुनाई और उन्हें ये भी बताया कि किस प्रकार गोपाल जी ने उन्हें यहाँ से चंदन लाने की आज्ञा दी थी। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि वे कृपया उन्हें चंदन एकत्रित करने में सहायता करें। जब लोगों को ये पता चला कि गोपाल जी को चंदन चाहिए तो वे सभी गोपाल जी की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों के सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क थे। उन्होंने उनसे बात करके सरकारी कागज़ और दस्तावेज इकट्ठे करवाए जिससे मार्ग में कर लेने वाले अधिकारियों द्वारा कोई रुकावट ना आए। माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक दिए गए जो कि सारा चंदन उठाकर ले जा सके। इसके उपरांत मार्ग में होने वाले खर्च के लिए लक्ष्मी भी दी गई और इस प्रकार गोपाल जी का आदेश पूरा करते हुए माधवेंद्रपुरी चंदन और कपूर लेकर वापस वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, वे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जिस रास्ते से वे आए थे, इसलिए फिर एक बार मार्ग में रेमुना आया जहाँ गोपीनाथ जी विराजमान थे। माधवेंद्रपुरी ने फिर से मंदिर में जाकर गोपीनाथ जी के दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें देखते ही पूरे आदर सम्मान के साथ आसन प्रदान किया, उनका सत्कार किया, विश्राम करने के लिए स्थान दिया और साथ ही गोपीनाथ जी का विशेष प्रसाद अमृत केली खीर भी। उस रात माधवेंद्रपुरी ने रेमुना में ही रुकने का निश्चय किया और फिर एक बार हमारे प्यारे गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में प्रकट होते हैं और इस बार फिर से उन्होंने एक आदेश दिया। गोपाल जी ने स्वप्न में माधवेंद्रपुरी से कहा, हे माधवेंद्रपुरी, आपकी सेवा निष्ठा और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा लाया गया चंदन और कपूर मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब आप ऐसा करिए कि ये जितना भी चंदन और कपूर आप लेकर आए हैं उन सब को घिस कर उसका लेप बनाइए और प्रतिदिन गोपीनाथ के विग्रह पर उसका लेप कीजिए। चंदन और कपूर का ये लेप आप तब तक लगाइए जब तक कि ये सारा चंदन खत्म ना हो जाए। मेरे और गोपीनाथ के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गोपीनाथ के विग्रह शरीर पर चंदन लगाएंगे तो उससे मेरे शरीर का तापमान भी शीतल हो जाएगा। मेरे इस आदेश का पालन करने में कोई भी संशय मत रखना। अपनी बात कहकर गोपाल जी उस स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी भी उठ गए। उन्होंने उसी क्षण गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाया और अपने स्वप्न के विषय में बताते हुए कहा, सुनो भाइयों, ये जो भी चंदन और कपूर हम जगन्नाथपुरी से लेकर आए हैं ना, उसे घिसकर लेप बनाइए और उसे गोपीनाथ जी के विग्रहों के ऊपर लगाइए और ये सेवा प्रतिदिन करते रहिए। अगर आप गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाएंगे तो उससे मेरे गोपाल जी के शरीर को भी शीतलता मिलेगी। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वतंत्र है और उनकी इच्छा की पूर्ति करना ही हमारा कर्तव्य है।
इस वर्ष गर्मी में गोपीनाथ जी को चंदन का विशेष लेप लगाकर उनका श्रृंगार किया जाएगा। ये सुनकर गोपीनाथ जी के सभी सेवक अत्यंत प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी ने 2 सेवकों को चंदन घिसने की सेवा में नियुक्त किया और गर्मी के उन दिनों में प्रतिदिन गोपीनाथ जी को इस चंदन और कपूर का लेप लगाया गया। माधवेंद्रपुरी गर्मियाँ समाप्त होने तक वहीं रुके और उसके बाद फिर वे जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ उन्होंने चातुर्मास का समय बिताया और इस प्रकार उसी समय से चंदन यात्रा का महापर्व शुरू हुआ। आज भी प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में और अन्य कुछ विशेष मंदिरों में प्रतिवर्ष गर्मी के समय में भगवान के सुंदर विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उन्हें शीतलता मिले। यही है चंदन यात्रा का रहस्य। इस कथा को सुनने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस कथा के सभी भाग नहीं देखे हैं तो पिछले 3 भागों के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए दिया गया लिंक नीचे पिन कमेंट में है। आप सबके प्रयास से वैदिक साहित्य से चुने हुए महत्वपूर्ण प्रसंगों को हम कथा के रूप में आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास सराहनीय है और अगर आप भी इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। हरे कृष्णा। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, विषये दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोरा गुण। गोपीनाथ अमर भरोसा तुमी, तोमार चरण लोईनो शरण, तोमार किंकर आमी। गोपीनाथ